तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले फैक्टर से। ठीक है, क्या करने वाले बात? स्टार्ट फैक्टर से। फैक्टर्स क्या होते हैं? इनको बोला जाता है गुणनखंड। क्या बोला जाता है? गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स होते क्या है? लेट सपोज कोई नंबर है हमारे पास 8। क्या नंबर है? 8। ठीक है, तो 8 किस किस के टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 से करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या मैं 8 से करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद इन सब का जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, जो शेष बचेगा इनका वो हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा। हाँ, तो ये बात क्लियर है कि किसी नंबर का अगर कोई फैक्टर होता है तो उसे क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्या करेगा? उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर कोई किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, और बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर हम उस फैक्टर की वैल्यू को, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर हम उस फैक्टर की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और कल मैं परसों मैंने जो क्लास ली थी उसमें बताया था ना 0 का कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल मेरा है कि x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, और इसका फैक्टर जो दे रखा है, इसका जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है हमें, वो x इज टू 2 x प्लस 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? x प्लस 2। बोला गया है कि x प्लस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो अगर इसका फैक्टर है तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 0। अब बोले भैया इसकी वैल्यू कहां है? इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो x प्लस 2 लिखा है, और x प्लस 2 की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो फैक्टर है उसको फैक्टर को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। 0 को इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी x की वैल्यू? -2, क्योंकि इधर +2 है, इधर क्या आ जाएगा? -2। अब x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, तो ये भी तो फैक्टर ही है, ये भी क्या है? फैक्टर है। अब इसको जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मैं क्या निकालूंगा? p -2 कितना आएगा? -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -2 प्लस 6। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, -2 का क्यूब कितना आएगा? -8 प्लस -3 और -2 का स्क्वायर करेगा 4, 3 इंटू 4 क्या रहेगा? 12। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या रहेगा? -10। ठीक है, प्लस 6, तो क्या रहेगा? -8 प्लस 12 -6 प्लस 6। ठीक है, तो प्लस वाले टर्म्स को प्लस कर दो और माइनस वाले टर्म को क्या हो जाएगा? माइनस का 18 और प्लस का 18, दोनों का करूंगा तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो अगर मैं किसी फैक्टर की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख रहा हूं और वो मेरा क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, मतलब वो उसका क्या है? फैक्टर है। वो उसका क्या है? फैक्टर है। ठीक है, बात समझ में आएगी? कोई फैक्टर दिया है तो किस तरीके से फैक्टर की वैल्यू को डालोगे पॉलिनोमियल में। हाँ, क्लियर हो गया? चलो, वैसा ही एक और इक्वेशन है। ठीक है, एक और इक्वेशन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और फैक्टर वही दे रखा है x प्लस 2। ठीक है, चेक करो कि ये जो फैक्टर दे रखा है ये इसी का फैक्टर है। ठीक है, चेक करिए। कैसे चेक करोगे? सेम जैसे इसको चेक करा वैसे ही चेक करोगे। करिए। 0 है, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं x प्लस 2 को क्या करूंगा? 0 के बराबर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको जब मैं पुट करूंगा p -2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू में -2 प्लस में 4, तो क्या आएगा? -4 प्लस 4 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस 2 इसका भी एक फैक्टर है। x प्लस 2 इसका भी एक फैक्टर है। तो ये तो बात हो गई कि कौन किसका फैक्टर है, किस तरीके से अगर फैक्टर आता तो किस तरीके से चेक करेंगे, ये बात तो क्लियर है। हाँ, कि कौन किसका फैक्टर पता कर लोगे। हाँ, अब बात करते हैं कि फैक्टर्स को फाइंड कैसे करें। क्या बात करनी है? फैक्टर्स को फाइंड कैसे करें। यहां तक नोट कर लिया? हाँ, करें आगे। तो अब अगर हम बात करें कि फैक्टर्स को फाइंड कैसे करें तो उस बारे में बात करते हैं थोड़ी। हाँ, तो फैक्टर्स को फाइंड करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या सिर्फ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो दोनों नामों से उसके जाना जाता है। किसे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। किस नाम से जाना जाता है उसको? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन।
या मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पद विविधता, विविधता ऐसा कुछ था, ठीक है, विविधता, ऐसा कुछ। तो अब ये करते कैसे, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी भर कहीं और नहीं सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझ के सीखना, और ये मैंने बहुत बार सिखा रखा है, 8th में भी 1000 बार बोला था, सीख लो। तो एक इक्वेशन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास है 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस में 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, उसको लेना है, और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 5 कितना रहेगा, 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 30 के फैक्टर्स बनाने, मतलब 30 कैसे आ सकता है, एक तो 6 इंटू 5 की टेबल में आता है 30, 10 इंटू 3 में आता है, और किस में आता है, 2 इंटू 15 में आता है, बिल्कुल, और किस में आता है, 30 इंटू 1 में भी आता है, किसमें आता है, 30 इंटू 1 में भी आता है ना। तो अब मुझे इन सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर को चूज करना पड़ेगा जिसको प्लस या माइनस करने पे, ध्यान से सुनो, इनमें से मुझे एक ऐसे पेयर को चुनना है जिसको प्लस या माइनस करने पे मेरा ये जो मिडिल टर्म है ये बन जाए। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या करना होगा, मुझे इन चारों में से ऐसे एक पेयर को चुनना होगा जिसको प्लस या माइनस करके क्या बन जाए, मेरा बीच वाला टर्म बन जाए। तो कौन सा होगा ये, 2 इंटू 15, अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 17। तो मैं क्या लिखूंगा, 6x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 2x, है ना, प्लस में 5। अब देखो, अब आता है कॉमन लेना, क्या आता है, कॉमन लेना। तो मैं थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं उसको, तो मैं 6x कैसे लिखता हूं, 2 इंटू 3 इंटू में x इंटू में x, इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू में 5 इंटू में x, इसको कैसे लिखता हूं, 2 इंटू में x, इसको क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू में 1, इसको भी इंटू में 1, है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, एक तो x कॉमन है, एक तो 3 एक तो x, तो 3 और x जो है वो कॉमन है, तो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जब उसको बाहर लिख दिया तो क्या बचा यहाँ पे, 2 और x, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ 1, क्या कॉमन है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लूंगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 और x, और यहाँ पे क्या बचा, 5। अब एक बात और याद रखना, जब भी तुम मिडिल टर्म फैक्टर करो, और अगर इस वाले स्टेप में तुम्हारा ये और ये सेम नहीं आ रहा है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने कहीं गड़बड़ करी है या सही से मिडिल टर्म फैक्टर नहीं करा है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये और ये दोनों कॉमन है ना, हाँ, तो इनको कॉमन ले लूं मैं, तो कॉमन ले लूंगा, तो 2x प्लस 5 क्या बच जाएगा, फिर 3x प्लस 1, क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1, और ये क्या बन गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर, क्या बन गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। नोट डाउन करो जल्दी से। तो अब देखिए, ये हमने बात कर ली मिडिल टर्म फैक्टर की, ठीक है। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। समझ में आ गया ना, किसको नहीं आया समझ में, एक बार मुझे बता दो भाई, आ गया, ठीक है। मैं तो एक और बार क्या 10 बार करवाऊंगा, तुम सुनो तो सही। वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 5y, ठीक है, प्लस में 6, ठीक है, ये नंबर है। तो देखो, वाई स्क्वायर से आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, 1, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6। अब 6 किसी टेबल में आता है, 2 इंटू 3 में आता है, ठीक है, और 6 इंटू 1 में आता है, इन्हीं में आता है, ठीक है। अब इनमें से मैं कौन सा नंबर चुनूं कि मेरा बीच में क्या बन जाए, 5 बन जाए, तो कौन सा चुनूंगा मैं, 2 और 3 वाला चुन सकता हूं, और 6 और 1 वाला भी चुन सकता हूं, ठीक है। बट 6 और 1 वाले में ये गड़बड़ हो जाएगी कि यहाँ पर हमारा कॉमन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा चुनेंगे, 2 और 3 वाला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है, अब 5y को लिखना है, तो क्या लिखूंगा, माइनस 3y माइनस 2y, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, प्लस का क्या रहेगा, 5y, ठीक है, साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, है ना। मैंने इस 5 को कैसे तोड़ दिया, 3y माइनस 2y। तोड़ तो तुम कैसे भी सकते हो, बट तुम्हें तोड़ना ऐसे है कि ये क्या बन जाए, कॉमन आ जाए, और कॉमन लाने के लिए ये स्टेप करना जरूरी है, ठीक है। प्लस 6,
अब देखो कॉमन लेना है फिर से, क्या हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई 2 इंटू वाई इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 2, ठीक है 1 मत लो, ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आएगा 2 और 2, और देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो कॉमन तुम माइनस लोगे, क्या लोगे कॉमन माइनस, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सेकंड वाला है वो क्या है, इस वाले में माइनस है, तो अगर तुम माइनस कॉमन में नहीं लोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए y माइनस क्या रहेगा यहाँ पे भी 3। अब ये दोनों सेम हो गए ना, हाँ तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो y माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा y माइनस 2, और ये क्या बन गया, हमारे फैक्टर्स बन गए, क्या बन गए फैक्टर्स। बात समझ में आई? अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना, ठीक है, मिटाऊं? कल की छुट्टी है, क्यों, कहीं जाना है इसलिए छुट्टी है, पूरे ट्यूशन की छुट्टी है, ठीक है, और संडे को पीटीएम है, संडे को पीटीएम है, खासकर समीर को तो आना ही है, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, और मंडे को टेस्ट है, समीर श्रीवास्तव नाम है, उसके पापा का एक लैब है, ठीक है, उसको आना है, और अपने पापा को जरूर लेके आना है, तो जो भी आएगा पेरेंट्स को लेके आना है, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, मिटाऊं? देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए करिए, बिल्कुल आप करिए, मैं तो टाइम दे रहा हूं, करो करो करो, क्या बात है, खुद से क्वेश्चन मांग के ले रहे हो। हाँ अब देखिए क्वेश्चन, तो देखो इसके आगे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। अब 36 किसके टेबल में आता है, एक तो 4 की टेबल में आता है, एक तो 6 के टेबल में आता है, एक तो 12 के टेबल में आता है ना, इन सबके टेबल में 36 आता है और 18 की टेबल में भी आता है। हाँ तो इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने में क्या आ रहा है 5, तो वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं 6x² प्लस में 9x माइनस में 4x माइनस में 4x माइनस में 6, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है, कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, तो क्या रहेगा 6 इंटू एक्स इंटू में x प्लस 9 को देखो पहले 6 को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, अब 9 को 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस ये 2 इंटू 2 इंटू एक्स और इसको 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आएगा यहां से, क्या कॉमन आएगा, एक तो 3 कॉमन आएगा, ठीक है, और एक तो x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2 और x, तो 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है, ये कॉमन आएगा तो ले लो माइनस का 2 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 2x और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का साइन 3। अब ये देखो ये दोनों जगह सेम आ गया, तो क्या रहेगा 2x प्लस 3 हाँ इंटू में 3x माइनस 2, ये हमारे क्या बन गए फैक्टर्स बन गए। बात समझ में आ गई? हाँ नोट डाउन करो जल्दी से जिसने नहीं करा, नहीं हाँ, तो देखिए ये हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं हम नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब क्या स्टार्ट करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ तो अब बात करते हैं, अगर ये तो देखो मैंने एक बात और बताई थी कि जितनी ज्यादा डिग्री उतने ही ज्यादा क्या होंगे जीरोस होंगे, कितने होंगे जीरोस होंगे, ठीक है। अगर 1 डिग्री तो 1 जीरो, ठीक है, अगर 2 डिग्री तो 2 जीरोस, है ना, और अगर डिग्री 3 हो तो 3 जीरोस, ठीक है, कितने 3 जीरोस। सेम अगर एक डिग्री है तो 1 फैक्टर होगा, कितने फैक्टर होंगे 1 फैक्टर, अगर 2 जीरो है तो 2 फैक्टर होंगे, क्या होंगे, और अगर 3 जीरो हो तो 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर को क्या बोला जाता है गुणन
खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणन खंड बोला जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब डिग्री को घात बोला जाता है, हाँ, और जीरो को शून्यांक बोला जाता है। हाँ, तो अब बात करते हैं जो अभी तक हमने करा वो सारे कैसे इक्वेशन थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। कैसे इक्वेशन थे? क्वाड्रेटिक। बताया था ना, अगर डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। अगर डिग्री 3 हो तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक, त्रिपद। ठीक है। और अगर डिग्री 1 हो तो क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक या लीनियर बोलते हैं। हाँ, तो अगर हमें ऐसी इक्वेशन दी गई हो, ऐसी इक्वेशन दी हुई है जिसमें डिग्री जो हो कितनी हो? 3 हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। बात समझ में आई? तो देखो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, जहां पे डिग्री क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। ये रहा क्वेश्चन। क्या है? x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस में 2। तो ये, तो आपको देखो क्या करना है, सुनो, जो इसका फर्स्ट नंबर, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो है 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। तो 2। अब 2 के क्या बन सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो -2 भी हो सकता है, ठीक है, माइनस क्या हो सकता है? अब देखो 2 आ गया ना, तो 2 का -2 से लेके +2 तक के बीच के जितने भी नंबर हो सकते हैं वो सारे 0 हो सकते हैं। मतलब -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और प्लस का 2 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे में से कोई भी इसका 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सब में से एक एक करके पुट करके देखना है कि कौन सा 0 होगा। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसका। ठीक है, तो देखो फिर भी एक स्मार्ट गेस लगाना सिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे अगर माइनस है बीच में, तो तुम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। अगर सारे ही पॉजिटिव होंगे तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो मैं पहले तो पॉजिटिव वाला लेके देखता हूँ, +1 लेके देखता हूँ। क्या लेता हूँ? +1। एक्स इज इक्वल टू कर लूंगा मैं, प्लस का 1 लेता हूँ, तो क्या रहेगा? एक्स की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो 1 का क्यूब, इसको px के इक्वल ले लो। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस में 2, तो क्या रहेगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया? 0। अगर किसी नंबर पे 0 आता है मतलब उसका क्या है? 0 है, और उसका फैक्टर अब क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 इज द 0। क्या है ये? 0 है इसका। तो अब इस 0 को फैक्टर में कैसे बदले? इस 0 को फैक्टर में बदलने के लिए इधर 1 कैसे प्लस में है ना, इधर क्या जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई? हाँ, देखो मैंने क्या बोला कि हमें मल्टीप्लाई करके 2 मिला, ठीक है, तो -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक जितने भी नंबर है उन सबको हम क्या करेंगे? पुट करके देखेंगे। क्या करेंगे? पुट करके देखेंगे। अब बोले भैया अगर कभी नंबर बहुत बड़ा आ जाए तो देखना -5 से +5 के बीच में कोई ना कोई तो उसका 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इनके बीच में मैंने कोई भी एक नंबर लिया रैंडमली, तो मैंने कौन सा नंबर लिया? +1 लिया। क्या लिया? +1 लिया। ठीक है, +1 को पुट किया, तो पुट करने पर वो 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। ये पुट करना तो सिखाया था ना पिछली वाली क्लास में, तो पुट करने से 0 आ गया। तो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 1 क्या है? इसका एक 0 है। इसका क्या है? एक 0 है। अब इस 0 को मुझे क्या बनाना था? फैक्टर बनाना था। क्या बनाना था? फैक्टर, मतलब गुणनखंड बनाना था। तो मैंने क्या करा, ये 1 इधर प्लस में है, इधर आके क्या जाएगा? माइनस में, तो x माइनस 1 क्या हो गया? x माइनस 1। x माइनस 1 क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसका एक फैक्टर आ गया, क्या? x माइनस 1। अब इसमें डिग्री कितनी है? 3, तो फैक्टर कितने आने चाहिए? 3। अभी तो एक ही मिला है, बाकी 2 कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसको, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। ठीक है, एक तो ये जरिया है, एक तो ये जरिया है। ठीक है, दूसरा जरिया क्या है? दूसरा जरिया दिखाता हूं। ठीक है, और आप क्या करेंगे? ये x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 2 है। तो आपको ट्राई करना है कि x माइनस 1 बनने। कैसे? क्या बने? x माइनस 1 बने। तो देखो अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूं? x का स्क्वायर कॉमन लूं, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 2। क्या बनेगा? x माइनस 2। और यहां से अगर मैं क्या कॉमन लूं? माइनस का 1 कॉमन लूं, तो क्या बनेगा? x माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, ये बन जाएगा। हाँ, ऐसे भी हो गया ना। तो और क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 1 क्या रहेगा? ये देखो, ये क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हो गए इसके तीनों फैक्टर। ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जिससे आपको करना है। पहले आपके बुक में लॉन्ग डिवीजन मेथड था, बट उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस मेथड से ही करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेके जितना बन रहा है बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये और ट्राई करना है। एक तो तुम्हें पता चल गया है कि x माइनस वन तो होना ही चाहिए, x माइनस वन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो करना है। तो ये नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन समझाता हूं मैं, जल्दी नोट करो उसको। ये वाला समझ में आया ना कि कैसे कॉमन लिया मैंने, ये वाला, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पे 2 बचा। हाँ, यहाँ पे क्या कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 2 बच गया। वन का कितना भी कर लो, क्या आएगा, हमेशा 1 ही है, तो स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा 1 ही रहेगा वो, ठीक है। 1 का क्यूब कर लो, या 1 की पावर 4 टाइम्स कर लो, या 1 की पावर इन्फिनाइट टाइम कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 1 की पावर 5 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 का। और फिर मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर बन गए। मिटाऊं उसको, हाँ। तो अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताता हूं, ठीक है। क्या बताता हूं, कुछ फॉर्मूले जो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले होते हैं ना, और फिर उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। मिटाऊं, और मैं ट्राई करूंगा ये वाला क्वेश्चन वाला जो ये होगा ना, ये मैं तुम्हें दे दूं जल्दी से। वैसे दे तो रखा होगा मैंने, दे रखा है ना, ए प्लस बी वाला, एक्स प्लस वाई वाला दे रखा है ना, ऐसा स्क्वायर वाला। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे जनरली इसको लिखा इस तरीके से आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट याद करने में ऐसे याद करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ठीक है, आंसर तुम्हारा वही आएगा। बात समझ में आ गई, हाँ। फिर बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी की, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, वो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हाँ, अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है तुम्हारे, ये तो मेरे को भी याद नहीं था, ये फॉर्मूला नहीं है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस में 3ab इजिकल्स टू 3abc इजिकल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, तो क्या जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा,
ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें यूज होंगे। कैसे यूज होंगे अभी मैं दिखाता हूं, नोट करिए इसको जल्दी से और इसको याद कर लेना याद से, ठीक है। ट्यूसडे को सुनूंगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले के अलावा अब इनको अप्लाई करना है। क्या करना है? इनको अप्लाई करना है, ठीक है। स्नेहा जी आप बहुत बोल रही हैं आज की क्लास में, जब देखता हूँ खुशी से बहुत बातें कर रही हो। अलग बैठाना पड़ेगा दोनों को। तो ये बातें बातें बाद में नहीं हो सकती हैं? चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे जनरल क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसा दे देगा 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या करो? सॉल्व। तो देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो क्या लगा दो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा 4x स्क्वायर माइनस में 1। आगे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसका बताओ x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, क्या आएगा इसका आंसर? निकालो। a प्लस बी, अच्छा रे a प्लस बी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अरे वो ये करो करो, सबसे लास्ट में लिखवा दो, हिंट देना पड़ता है तुम्हें, है बेवकूफ को। क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक है। सलोनी के लिए थोड़ा बता देते हैं, क्या हो गया कि x और x इंटू हो गया, फिर 2 और 3 प्लस हो गया, फिर x इनका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 इंटू क्या हो गया 3, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये वाला फॉर्मूला कौन सा था? x प्लस a इंटू में x प्लस b वाला। क्या बोलता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b x प्लस में a इंटू में b, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है सलोनी जी। हाँ अरे वो तो बता रहा था ना, वो समझाने के लिए। हाँ तो अब ये तो हो गया छुटपुट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब आता है ऐसा क्वेश्चन 103 इंटू में 104, बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई करे इसको करना है, ठीक है। तो कैसे करना है? देखो देखो ध्यान से, 103 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 प्लस 3, ठीक है। 104 को क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 4। क्या फॉर्मूला बन गया? x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या रहेगा? x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में क्या रहेगा a इंटू बी, तो x क्या है यहाँ पे? a 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 3 इंटू 4, और x की वैल्यू क्या है 100 प्लस, ठीक है। फिर a इंटू बी, a इंटू बी क्या होगा 3 इंटू 4। अब सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर क्या रहेगा 10,000, ठीक है, प्लस 7 इंटू 100 700 प्लस 12, तो क्या रहेगा 10,712, इसका आंसर आ जाएगा। है समझ में? इजी है ना? हाँ नोट करिए। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो मैंने तुम्हारे असाइनमेंट में भी डाले हैं और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है। खुशी जी इतनी बातें किस चीज की हो रही है आपकी? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा शांत रहिए। हाँ अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा तो फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो। जैसे क्या लिखा है 49a स्क्वायर प्लस में 70ab प्लस में 25b स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं दिख रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा बन रहा है। हाँ तो अब हमें अगर दिख गया है ये है तो हमें अब उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और a का स्क्वायर तो a होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 का 7a स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 7a स्क्वायर क्या हुआ 49a स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 5b का होल स्क्वायर। तो अगर देखो अगर मेरा a ये है b ये है तो यहां पे क्या फॉर्मूला लेना चाहिए 2 इंटू में
ए इंटू में बी। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके 70a बन रहा है? बन रहा है। तो बस अब अगर ये a है ये b है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। और फैक्टर क्या हो जाएगा? 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस 5b। ये फैक्टर बन गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखो अब। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हाँ, 25/4, हाँ इधर ध्यान दो, 25/4 x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना? ठीक है, तो उसमें वही लगा देना है। तो इसको मैं कह सकता हूं 5/2 x का होल स्क्वायर, इसको कह सकता हूं y/3 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ए और ये बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी। ये दो फैक्टर बन गए। है समझ में? हाँ, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ, इजी है ना? तो नहीं, ठीक है, मिटाऊं? अब देखो ये हो गए क्वेश्चन। हाँ, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। अब क्या है, हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूला देख के हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब हमें क्या बोलेगा? एक्सपेंड करो। क्या बोलेगा? एक्सपेंड करो। तो कैसे करना है एक्सपेंड, वो भी देखो। ऐसे बोल देगा 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3a इंटू में 4b। तो क्या रहेगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24ab। बस हो गया एक्सपेंड करना। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हें ऐसे याद है क्वेश्चन कि 104 का होल स्क्वायर करो। क्या करो? 104 का होल स्क्वायर करो बिना मल्टीप्लाई करे। तो कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका देखो। 104 को क्या लिखेंगे? 1 का होल स्क्वायर, ये a ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या रहेगा? 10,000। ठीक है, ये 16 और ये क्या रहेगा? 800। तो क्या रहेगा? 10,816। इजी है? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस आपको क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है, फॉर्मूले को याद करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि अगर सेम है और वैसे कर देना है। बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट आपको दिया है वो असाइनमेंट आप कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा इस वाले का, साइंस वाले का, वो मैं सोच रहा हूं संडे की एक क्लास रखूं और उसमें ले लूं। ठीक है, तो हाँ, संडे वाली जो क्लास होगी उसमें डाउट क्लास लेंगे दोनों असाइनमेंट का। और संडे की जो क्लास होगी वो होगी 10 से 11 बजे के बीच में। क्या होगी? 10 से 11 सुबह। ठीक है, क्योंकि शाम को तो पीटीएम है, इसीलिए 10 से 11 बजे क्या होगी? क्लास होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, 10 से 11 बजे। ठीक है, जा सकते हो।